जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवत कथा भागवत महात्म तृतीयोध्याय। भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारद जी के साथ शनकादि ऋषि श्रीमद्भागवत कथामृत का पान करने के लिए हरिद्वार स्थित गंगा तट पर पहुँचे। जिस समय वे तट पर पहुँचे उस समय भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो जो भागवत कथा के रसिक भगवान के भक्त थे वे सभी कथा पान करने के लिए आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर व्यास और पाराशर, छायासुत, जाजली और जहनु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इसके अलावा वेद वेदांत, मंत्र तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने के लिए चले आए। तब कथा सुनाने के लिए व्यासपीठ पर शनकादि ऋषि विराजमान हुए। सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। इसके बाद सनकादि ऋषि कथा सुनाने लगे। सनकादि ऋषि ने कहा, इस कथा के श्रवण से मुक्ति हाथ लग जाती है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। श्रीमद्भागवत की कथा का हमेशा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण से श्री हरि हृदय में विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा शुकदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में भागवत शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह घर तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उस घर में रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ और अन्य सैकड़ों यज्ञ इस शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकता। तो जब तक लोग अच्छी तरह भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करता है। यदि आप लोगों को परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही भागवत जी के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद्भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गाय, 12वीं तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में कोई अंतर नहीं है। जो पुरुष रोज श्रीमद्भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप
नष्ट हो जाता है। नित्य भागवत जी का पाठ करना, भागवत जी का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गाय की सेवा करना, ये चारों समान है। जो पुरुष अंत समय में भागवत को सुन लेता है, भगवान प्रसन्न होकर उसे बैकुंठ धाम देते हैं। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को बस में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसीलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग के आने को दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह फल अनायास ही सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से भी बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। यह सप्ताह श्रवण सभी से बढ़कर है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारबिंद से 11 स्कंध का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आ रहा है, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गौरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इसलिए भक्त वत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी और वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए भागवत जी भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसका सप्ताह श्रवण सबसे श्रेष्ठ माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोधादि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। जिस समय सनकादि मुनि सप्ताह श्रवण की महिमा बता रहे थे, उसी समय वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ऐसे भगवान के नाम का उच्चारण करती हुई प्रकट हो गई। भक्ति ने सनकादि मुनि से बोली कि मैं कलयुग में लगभग नष्ट हो गई थी, आपने कथामृत सींचकर मुझे फिर से पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूँ। तब सनकादि मुनि ने कहा, भक्तेश गोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैक धरती भवरोग हंत्री, सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया, निरंतरम वैष्णव मानसानि। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री,
प्रेमैक धरती भवरोगहंत्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानुषानि। तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, आनंद प्रेम का संपादन करने वाली और संसार के रोग को हरने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। पृथ्वी लोक में भागवत साक्षात परब्रह्म का विग्रह है। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही श्री भगवान की क्षमता प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण।